We are going to learn lesson number 1, our environment in class 3. चिल्ड्रन, एनवायरनमेंट हम किसे बोलते हैं? मीन्स हमारे आसपास का माहौल, मतलब ऐसी जगह जहाँ पे सब लोग रहते हैं, एनिमल्स भी रहते हैं, बर्ड्स भी रहते हैं, इंसेक्ट भी रहते हैं और हम ह्यूमन बीइंग भी रहते हैं। Look at the picture alongside. You can easily name all these things. मतलब हमें पिक्चर्स को देखना है, उनका नाम बोलना है। What materials are they made from? मतलब ये किस चीजों से बनी हुई है। Where do you find this material? और ये चीजें हमें कहाँ से मिलती हैं। What are the uses of this thing? मतलब इस चीजों का इस्तेमाल हम किस चीज के लिए करते हैं। Can you tell? आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कौन कौन सी पिक्चर है। Which picture is this? There is a picture of bat और पॉट है और ट्रेड है और क्या है, कप है। बैट जिसे हम बल्ला बोलते हैं, लेकिन आपको पता है बैट किससे बनता है? वो वुड से बनता है। हम किसे बोलते हैं? लकड़ी। और लकड़ी हमें कहाँ से मिलती है? लकड़ी हमें प्लांट से मिलती है। और आपने यहाँ पे देखा होगा पॉट है, जो अर्थन पॉट है, वो मिट्टी से बना होता है। मिट्टी भी हमें कहाँ से मिलती है? हमारे इन्वायरमेंट में। और आपने देखा होगा ट्रेड, ये ट्रेड हमें कहाँ से मिलता है? ट्रेड भी है ये, जिसे हम धागा बोलते हैं, वो हमें कहाँ से मिलता है? हमें प्लांट से मिलता है। आपने कप देखा होगा, वो कप किससे बनता है? वो भी सीमेंट से बना होता है और वो भी सीमेंट से बना होता है, वो भी हमें इन्वायरमेंट से मिलता है। यू कैन नेम दिस थिंग टू, वेयर डू यू फाइंड देम, व्हाट आर दे यूज फॉर। मतलब आपको ये भी बोलना है, ये सब चीजों का इस्तेमाल हम किस चीज के लिए करते हैं। अभी जैसे बैट से हम खेलते हैं, कप से हम चाय पीते हैं, या पॉट के अंदर हम क्या रखते हैं? पानी रखते हैं। और धागे से हम क्या करते हैं? कपड़े सिलते हैं, स्टिचिंग करते हैं। व्हाट आर दे यूज फॉर। अभी आपने देखा बनाना भी हमें प्लांट से मिलता है, हम खाते हैं। अब आंवला, आप देखा आंवला भी हम खाते हैं, और आंवला से हम तेल बनाते हैं, हेयर ऑयल बनाते हैं। और आपने देखा कॉर्न का पिक्चर, कॉर्न भी हमें प्लांट से मिलता है। कॉर्न हमें कहाँ देखने को मिलता है? गांव के खेतों में देखने को मिलता है। जब गांव में कॉर्न की खेती होती है, तो हम इसको कब यूज करते हैं? हम इसका क्या बनाते हैं, जिसे हम हिंदी में भुट्टा बोलते हैं। रेनी सीजन में हम भुट्टे को भूज के ग्रिल करके खाते हैं, हाँ, जिसे हम कॉर्न बोलते हैं। और बहुत से लोग तो इसे बॉईल भी करके खाते हैं। टेक अ टेक टेक अ लुक अराउंड। अभी हमने एक राउंड अप लेना है। हमारा इन्वायरमेंट है, आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पे ट्रीज है, हाउसेस है, स्टोन है, रिवर है और मंकी है, रैबिट है। ये सब हमारा इन्वायरमेंट है, जहाँ पे हम रहते हैं। देयर आर मेनी थिंग्स अराउंड अस, मतलब हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीजें हैं। दे फॉर्म अवर इन्वायरमेंट, मतलब सब चीजों से मिलके क्या बनता है? जिसे हम क्या बनता है? हमारा इन्वायरमेंट, जिसे हम हमारा माहौल बोलते हैं। दे आर स्टोन्स एंड रॉक्स एंड सॉइल, मतलब हमारे इन्वायरमेंट में हमें क्या क्या देखने को मिल रही है? स्टोन, जिसे हम पत्थर बोलते हैं, रॉक को भी हम पत्थर बोलते हैं, और सॉइल जिसे हम मिट्टी बोलते हैं। ये सब चीजें हमारे इन्वायरमेंट में है। There are rivers and streams and lakes. रिवर जिसे हम समुद्र को बोलते हैं, और नदी को बोलते हैं, दरिये को बोलते हैं। स्ट्रीम भी नदी को बोलते हैं, लेक्स भी हम झील को बोलते हैं। ये सब हमारे इन्वायरमेंट से आपको देखने को मिल रही है। सारी चीजें हमारे इन्वायरमेंट में रहती है। देयर इज एयर, देयर आर हिल्स एंड माउंटेन, मतलब हमारे इन्वायरमेंट में क्या क्या है? एयर जिसे हम हवा बोलते हैं, हिल्स जिसे हम पहाड़ बोलते हैं। पहाड़ आपको देखने को मिल रहा है, पहाड़ भी है, माउंटेन्स भी हैं। ये सब हमारे इन्वायरमेंट में है। दे आर जंगल सबको देखने को मिल रहे हैं। दे आर फील्ड्स किसे बोलते हैं? हम मैदान को बोलते हैं। फील्ड्स भी हमारे इन्वायरमेंट में। एंड हाउसेस किसको बोलते हैं? हम छोटे छोटे घरों को बोलते हैं। एंड रोड्स भी हैं। ऑल्सो बैरन लैंड्स, और बैरन लैंड्स भी हैं, रोड भी है, जिसे आने लोग, रोड अगर रहेगा तो हम आने वहाँ के लोग अच्छे से वहाँ पे चल सकेंगे। बैरन लैंड जमीन है जहाँ पे हम खेती कर सकेंगे। यू ऑल्सो सी मैनी डिफरेंट एनिमल्स अराउंड अस, मतलब हमारे आसपास हमें अलग अलग के एनिमल्स भी देखने को मिलते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज एंड बुशेस एंड क्लैम्बर्स मेक आवर एनवायरनमेंट ब्यूटीफुल, मतलब हमारे आसपास में हमें क्या देखने को मिल रहा है? ट्रीज हमें देखने को मिल रहे हैं, जो ग्रीन कलर के होते हैं। बुशेस हैं और घास है, और क्लाइंबर्स है, मतलब हमें इन्वायरमेंट में हमें ट्रीज भी बहुत देखने को मिलते हैं, जो मिलके हमारे इन्वायरमेंट को ब्यूटीफुल बनाते हैं, खूबसूरत बनाते हैं। ये टू आर पार्ट ऑफ दिस इन्वायरमेंट, मतलब हम भी इस इन्वायरमेंट के हिस्से हैं। A sparrow and a roadside stone. अभी स्पैरो हम किसे बोलते हैं? चिड़िया को बोलते हैं। स्टोन का मतलब होता है रोड साइड स्टोन, मतलब रोड का पत्थर।
Now let us look at a stone and sparrow in our surrounding and compare them. अगर हम stone को देखेंगे, stone कितना छोटा है. A stone remain where it is. मतलब stone वो एक ही जगह पे रहेगा. It place change only if someone pick up it and move it. मतलब stone अपनी जगह कैसे चेंज करेगा? जब कोई उसे उठाएगा तभी वो अपनी जगह चेंज करेगा. It does not eat. लेकिन stone कुछ खाता नहीं है. So it does not grow bigger. मतलब stone बड़ा भी नहीं होगा. वो तो कुछ खाए पिएगा नहीं. वो तो जीवित नहीं है. It does not have babies either. मतलब उसके बच्चे भी नहीं है. ना वो एक जगह से हिलेगा, ना कुछ खाएगा पिएगा, ना बड़ा होगा. वो उसके बच्चे भी नहीं है क्योंकि वो नॉन लिविंग, क्योंकि वो लिविंग नहीं है. इट इज नॉट द सेम विद स्पैरो. लेकिन स्पैरो के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा. द बिल्ड नेस्ट. स्पैरो क्या करेगा? वो अपना घोंसला बनाएगा. दे मूव हियर एंड देयर ऑन देयर ओन. वो खुद से यहाँ वहां जाएगा, खुद से यहाँ वहां घूमेगा. दे ईट्स इंसेक्ट्स एंड ग्रेन. स्पैरो क्या करेगा? हियर यू कैन सी द पिक्चर. स्पैरो वो क्या करेगा? इंसेक्ट्स खाएगा, छोटे छोटे कीड़े खाएगा और ग्रेन्स खाएगा, जिसे हम दाना बोलते हैं. दैट इज व्हाई दे ग्रो. अगर स्पैरो खाए पिएगा तभी तो बड़ा होगा. दे ले एग्स इन नेस्ट. स्पैरो क्या करेगा? नेस्ट के अंदर ही अंडे देगा. लिटिल स्पैरो हैच फ्रॉम दिस एग. लिटिल स्पैरो क्या करेगा? उसे अंडों पे बैठ के हैचिंग करेगा, गर्माहट करके, जिससे उस अंडों में से स्पैरो के बच्चे निकलेंगे. Sparrow take a lot of care of the young one. मतलब स्पैरो अपने बच्चे की बहुत फिक्र करता है. Why do we see this difference between the sparrow and the stone? मतलब ये हमें फर्क स्टोन और स्पैरो में क्यों दिखाई दे रहा है? The sparrow is a living thing. मतलब स्पैरो जीवित है, वो लिविंग थिंग है, उसमें जान है. वो खाएगा पिएगा और उड़ेगा, फ्लाई करेगा, घर में रहेगा. The stone is a non living thing. मतलब स्टोन है, मतलब उसमें जान ही नहीं है. वो तो एक ही जगह रहेगा, ना खाएगा पिएगा, ना बढ़ेगा. थिंग्स इन आवर सराउंडिंग फ्रॉम टू ग्रुप्स. मतलब हमारे एनवायरनमेंट में दो चीजें हैं, एक लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. अभी लिविंग थिंग्स हम किसे बोलेंगे? लिविंग थिंग्स मतलब एज लिविंग थिंग्स जिसमें जान होगी, खाएगा पिएगा, बढ़ेगा, ग्रो होगा. और नॉन लिविंग थिंग्स मतलब कुछ खाएगा भी नहीं, पिएगा नहीं, बड़ा भी नहीं होगा. उससे लोग अगर उठाएंगे तभी उठेगा वो. Things in our surrounding form two groups: living things and non-living things. Living things are of two kinds: plants and animals. मतलब दो तरह की living things होते हैं. लिविंग थिंग्स में क्या आते हैं? प्लांट्स को भी पानी चाहिए, खाना चाहिए और सनलाइट चाहिए, तभी तो वो बड़ा होगा. एनिमल्स को भी खाना चाहिए, पानी चाहिए, शेल्टर चाहिए, तभी तो वो बड़ा होगा, तभी तो वो बच्चे देगा. एनिमल्स है बेबीज और एनिमल्स के बच्चे होते हैं. एंड सीडलिंग ग्रो फ्रॉम सीड्स. और प्लांट्स के जो होते हैं, अगर प्लांट्स में हम क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर सीड डालते हैं तभी तो प्लांट्स बड़ा होता है. मीन्स प्लांट्स के अंदर भी जान होती है और एनिमल्स के अंदर भी जान होती है. द सीडलिंग देन ग्रो इनटू प्लांट. मतलब सीड्स से, मतलब छोटे सीड से वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं, प्लांट बन जाते हैं. दिस इज टेल अस द प्लांट्स आर लिविंग थिंग. इससे हमें क्या पता चलता है? प्लांट के अंदर जान है, वो लिविंग थिंग्स है. प्लांट्स टू मूव. फॉर एग्जाम्पल when a bird bloom into a flower, it petals open. मतलब एक फूल के अंदर, अगर एक कली के अंदर फ्लावर उगेगा तो उसके पेटल्स रहेंगे, उसकी कली जो रहेगी खुलेंगी. बट मोमेंट ऑफ प्लांट्स आर नॉट टू सो इजिली सीन. मतलब हमें प्लांट का मोमेंट नहीं देखने को मिलता, वो तो एक ही जगह रहता है. प्लांट्स ऑल्सो नीड फूड, लेकिन वो जीवित है, वो उसमें जान है. उसमें हम पानी डालते हैं, हम मिट्टी डालते हैं, फिर उसके अंदर सीड डालते हैं, पानी डालते हैं, उसको सनलाइट मिलती है, तभी वो बड़ा होता है. Of course, plants do not move from place to place like animals do. मतलब प्लांट्स एनिमल की तरह यहाँ वहाँ घूमता नहीं है, वो मूव नहीं करता. लेकिन एनिमल्स जो होते हैं वो तो हर जगह घूमते हैं. जैसे हमने डॉग को देखा, डॉग एक जगह बैठता है नहीं, वो तो वहाँ यहाँ से वहाँ घूमते रहेगा. Their roots hold them down in one place. This is a big difference between plants and animal. लेकिन जो प्लांट्स की रूट होती है वो फैलती है, वो जमीन के अंदर फैलती है और बड़ी होती है. मतलब प्लांट्स और एनिमल में क्या डिफरेंस है कि प्लांट तो एक ही जगह रहेगा, वो मूवमेंट नहीं करेगा, लेकिन एनिमल्स मूव करेगा, वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा. कैन यू टेल? क्या आप बता सकते हो? आर द थिंग्स इन दिस पिक्चर लिविंग और नॉन लिविंग? क्या आप बता सकते हो चिल्ड्रन? मतलब ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है? अभी यहाँ पे एक बनियन ट्री है. बनियन ट्री क्या है? लिविंग थिंग. मतलब उसमें जान है.
और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, कोकोनट ट्री। कोकोनट ट्री भी लिविंग थिंग है, उसमें भी जान है। और क्या आपने को देखने को मिल रहा है, रैबिट। रैबिट भी खाना खाता है, तो वो लिविंग थिंग है। मेंढक भी, फ्रॉग, फ्रॉग भी खाना खाता है, तो फ्रॉग भी लिविंग है, जीवित है। और आपने गैस देखा, गैस खाना खाती है। गैस जो रहती है हमारे घर में, जिसमें कुकिंग करते खाना बनाते, वो नॉन लिविंग थिंग है। और आपने पानी का ग्लास है, पानी का ग्लास खाना खाता है, नहीं, वो नॉन लिविंग है। आपने प्लांट पॉट देखा है, वो लिविंग थिंग है। और आपने एक ये कढ़ाई देखी होगी, हाँ, ये बर्तन देखा होगा, ये, हाँ, ये पैन देखा होगा, तो वो जिसमें हम खाना बनाते हैं, हमारी घर में जो कढ़ाई रहती है वो खाना खाती है, नहीं, कढ़ाई नॉन लिविंग थिंग है। पैन जो है, वो बर्तन है, वो नॉन लिविंग है। यूज योर ब्रेन पावर, रेलवे इंजन डस गोज टू एंड फ्रो, इज इट लिविंग और नॉन लिविंग। मतलब रेलवे इंजन का जो आगे का डब्बा होता है, वो जल्दी से वो भागता है, वो जल्दी है, तो क्या वो नॉन लिविंग है कि नॉन लिविंग है? अभी रेलवे इंजन खाना खाती है, पानी पीती है, नहीं, तो रेलवे इंजन नॉन लिविंग है। वुड्स कम फ्रॉम ट्रीज विच आर लिविंग थिंग्स, अ चेयर इज मेड फ्रॉम वुड। अभी लकड़ी हमें कहाँ से मिलती है, ट्री से मिलती है। ट्री तो लिविंग थिंग है, लेकिन हम उस लकड़ी से क्या बनाते हैं, कुर्सी। नाउ नाउ इज अ चेयर लिविंग और नॉन लिविंग? क्या कुर्सी लिविंग है कि नॉन लिविंग है? कुर्सी नॉन लिविंग है। हमारे हम घर में, हमारे घर में जो चेयर होती है, जिस पर हम बैठते हैं, हमारे मम्मी पापा बैठते हैं, वो नॉन लिविंग चेयर है। कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हैं, विच बर्ड्स डू यू सी इन योर सराउंडिंग? मतलब आपके आसपास आपको, आपकी विंडो पे बर्ड्स आते होंगे ना, तो आपको कौन से देखने को मिलते हैं? आपके घर में देखो, कभी क्रो आते होंगे, स्पैरो आते होंगे, पीजन आते होंगे, ये सब बर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं। कैन यू नेम समथिंग दैट आर मेड फ्रॉम स्टोन? क्या आप बता सकते हो कौन सी चीजें स्टोन से बनती है, जिसे हम पत्थर बोलते हैं? पत्थर से कौन सी चीजें बनती है? देखो, हमारे घर में टाइल्स होती है ना, टाइल्स, जिसके फ्लोर होते हैं, जिसकी जमीन होती है, तो वो स्टोन से बनी होती है। द रिलेशनशिप बिटवीन और लिविंग ऑल थिंग्स इन द एनवायरमेंट, मतलब उनका क्या रिश्ता है हमारे माहौल से। वाटर एंड एयर आर पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट, मतलब पानी हवा हमारे एनवायरमेंट का हिस्सा है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड देम, मतलब जितनी भी जीवित चीजें हैं, उनको पानी और हवा की जरूरत है। अगर वो सब चीजें ना मिलेगी, तो जितनी भी जीवित चीजें वो मर जाएगी। लिविंग थिंग ऑल्सो नीड फूड, मतलब लिविंग थिंग्स को खाना भी चाहिए, पानी भी चाहिए, हवा भी चाहिए। अगर ये चीजें नहीं मिलेगी, तो जितनी भी लिविंग थिंग्स है मर जाएंगे। दे गेट देयर फूड फ्रॉम द एनवायरमेंट, ये सब चीजें हमें कहाँ से मिलती है, हमें खाना कहाँ से मिलता है, एनवायरमेंट से मिलता है। वॉट एवर लिविंग थिंग्स नीड टू सर्वाइव दे गेट फ्रॉम द एनवायरमेंट, मतलब लिविंग थिंग्स को एनवायरमेंट में रहने के लिए जो चीजें चाहिए रहती है, वो हमें हमारे एनवायरमेंट से मिलती है। बर्ड बिल्ड ए नेस्ट, यहाँ पे आपने देखा होगा, एक बर्ड का नेस्ट है, जिसमें एग्स रखे हुए हैं, बर्ड्स के एग्स रखे हुए हैं। दे नीड कॉटन, ट्विग्स एंड थ्रेड्स टू बिल्ड है, मतलब उनको किस किस चीज की जरूरत होती है? एक नेस्ट बनाना है, तो वो क्या लेंगे, एक कॉटन लेंगे और ट्विग्स लेंगे और थ्रेड लेंगे। उससे हम क्या करेंगे, दे गेट थिंग्स फ्रॉम द एनवायरमेंट, मतलब ये सब चीजें हमें कहाँ से मिलती है? कॉटन हो गया, ट्विग्स हो गया, थ्रेड हो गया, ये सब चीजें हमारे एनवायरमेंट से मिलती है। कॉटन और थ्रेड्स, ट्विग्स हमें प्लांट से मिलता है। ह्यूमन बीइंग आर ऑल्सो, ह्यूमन बीइंग यूज सो मेनी थिंग्स फ्रॉम द एनवायरमेंट, मतलब ह्यूमन बीइंग ये सब चीजों का इस्तेमाल करता है हमारे एनवायरमेंट में। आपने देखा, कॉटन से हम क्या बनाते हैं? वी गेट कॉटन, वूल एंड सिल्क फ्रॉम आवर एनवायरमेंट, हमें कॉटन प्लांट से मिलता है, वूल हमें एनिमल से मिलता है, सिल्क हमें इंसेक्ट से मिलता है। वी व्यू क्लोथ फ्रॉम देम, इसका हम कपड़ा बनाते, कपड़ा बुनते हैं। कॉटन से हम कॉटन क्लोथ बनाते हैं, जब हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं ना। अब वूल से हम क्या बनाते हैं? वूल से हम स्वेटर बनाते हैं। और सिल्क से हम क्या बनाते हैं? सिल्क के कपड़े पहनते हैं ना हम। अभी यहाँ पे आपने कौन कौन सी पिक्चर देखी? कॉटन की देखी, यहाँ पे शर्ट है, फ्रॉक है। और आपने आपने शिप देखा होगा, हमें शिप से क्या मिलता है? वी गेट वुल फ्रॉम शिप्स। और हमें कॉटन कहाँ से मिलता है? वी गेट कॉटन फ्रॉम प्लांट्स। और प्लांट से हम वी गेट कॉटन फ्रॉम प्लांट्स, और कॉटन से हम कपड़े बनाते हैं। वी मेक थिंग्स लाइक मैट्स, बास्केट, पेपर फ्रॉम मटेरियल इन आवर एनवायरमेंट, मतलब हम मैट्स, जिसे हम चटाई बोलते हैं, बास्केट का पिक्चर आप देख सकते हो, जिसमें हम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स रखते हैं। और पेपर जो हम लिखते हैं ना, जिसमें हमारी नोटबुक होती है ना, वो सब सारी चीजें हमारे एनवायरमेंट से मिलती है। वी बिल्ड हाउसेस
यूजिंग क्ले एंड स्टोन एंड वुड, हम घर किससे बनाते हैं? क्ले से, पत्थर से और लकड़ी से हम घर बनाते हैं। दीज मटेरियल्स टू वी गेट फ्रॉम एनवायरनमेंट, ये सब मटेरियल हमें कहाँ से मिलती है? हमारे इन्वायरमेंट से मिलती है। द सीड्स ऑफ सम प्लांट्स आर स्कैटर्ड बाय द विंड, मतलब क्या? एज अ रिजल्ट सीडलिंग ऑफ द प्लांट दोज प्लांट्स ग्रो इन न्यू प्लेसेस, मतलब क्या होता है? अगर हम बीज को हम जमीन में बोएंगे तो वो हवा से, मतलब हवा से उड़ जाती है, वो बीज कहाँ जाती है? मिट्टी से मिल जाती है, जिससे नए प्लांट ग्रो हो जाते हैं। दस प्लांट टू गेट हेल्प देम फ्रॉम द एनवायरमेंट, मतलब प्लांट्स को मतलब प्लांट्स हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होते हैं। लिविंग थिंग टेक मैनी थिंग्स फ्रॉम एनवायरमेंट, टेक्स मैनी थिंग फ्रॉम द एनवायरमेंट, मतलब जितने भी जीवित हो हमारे एनवायरमेंट से बहुत सारी चीजें लेते हैं। व्हाट अफेक्ट डज दैट हैव एन एनवायरमेंट, मतलब इससे हमारे एनवायरमेंट को क्या अफेक्ट होगा? एनिमल्स लाइक वल्चर एंड फॉक्सेस ईट द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स, मतलब ऐसे बहुत से एनिमल है, जो वल्चर होगा ये एक बर्ड होता है, और फॉक्सेस भी एक एनिमल है, मतलब वो किससे? फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स खाते हैं। फ्लैश ऑफ डेड एनिमल किसे बोलते हैं? मरा हुआ जानवर खाते हैं। जो वल्चर होता है ना, वो बर्ड, वो मरा हुआ जानवर खाता है। और फॉक्सेस जो होते हैं वो भी क्या खाता है? फ्लैश डेड एनिमल्स, मरे हुए जानवर को खाते हैं। दस दे क्लीन द एनवायरमेंट वाइल दे सेटिस्फाई दे हंगर, मतलब कोई से एनिमल्स जो बीमारी से मर जाते हैं और किसी को कोई एनिमल्स को मार देता है, तो ये वल्चर फॉक्सेस क्या करते हैं? खा लेते हैं ऐसे एनिमल को, जिससे हमारा एनवायरमेंट क्लीन हो जाता है और उनकी जरूरतें भी पूरी हो जाती है। रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स डिके, रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स डिके, कुछ जो मरे हुए एनिमल्स होते हैं वो सड़ जाते हैं, मतलब जो एनिमल्स मर जाते हैं वो सड़ जाते हैं। दे मिक्स विद द सॉइल, वो मिट्टी में मिल जाते हैं, मतलब मिट्टी में जाके मिल जाते हैं। लीव्स फॉल ऑफ, जो लीव्स फॉल ऑफ ट्रीज, मतलब कुछ ट्री से पत्तियां गिरती है। दे टू रोट एंड गॉट मिक्स, दे टू रोट एंड गेट मिक्स इन द सॉइल, इससे क्या होता है? कुछ पेड़ों की पत्तियां गिर जाती है और कुछ पत्तियां जो सड़ जाती है वो मिट्टी में मिल जाती है। दिस मेक द सॉइल फर्टाइल, जिससे उनको एक कंपाउंड, एक मैन्युअर बन जाता है, जिससे वो खाद बना लेते हैं। प्लांट्स गेट नरिशमेंट फ्रॉम द फर्टाइल सॉइल, जिससे लोग क्या करते हैं? उसका खाद बना लेते हैं और उसको फर्टाइल, मतलब सॉइल को मॉइस्ट बनाने के लिए काम आता है। दस लिविंग थिंग ब्रिंग अबाउट चेंजेस लिविंग थिंग्स टू, मतलब लिविंग थिंग्स ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस लिविंग थिंग्स, जैसे लिविंग थिंग्स में चेंजेस आता है वैसे हमारे नॉन लिविंग थिंग्स में भी चेंजेस आती है। डू यू नो दिस इज अ पिक्चर ऑफ शिप, अ शिप्स बॉडी इज कवर विद द वूल, मतलब शिप की बॉडी जो है वूल से कवर है। द शिप फीड ऑन लीव्स ऑफ श्रब्स, मतलब शिप क्या करती है? वो लीव्स खाती है, घास फूस खाती है, पत्तियां खाती है, हरी पत्तियां और घास फूस खाती है। As it does so, the seeds of some shrubs can get caught in its wool, मतलब इससे क्या होता है? सीड ऑफ सब शब्स कैन गेट कॉप इन इट्स वूल, मतलब कुछ घास क्या होती है? उसकी बॉडी पे लग जाती है, उसके वूल। द सीड्स ऑफ सम शब्स कैन गेट कॉप इन इट्स वूल, कुछ उसकी घासें जो होती है उसकी बॉडी पे लग जाती है, उसकी बॉडी पे आ जाती है। व्हेन द शीप्स गो समवेयर एल्स, मतलब शीप कहीं पे भी जाती है। द सीड्स में फॉल ऑफ देयर, मतलब शीप जो होती है वो घास फूस खाती है, हरी पत्तियां खाती है, लेकिन कभी कभी कुछ वो जो रहती है ना, उसकी घास उसकी बॉडी पे आ जाती है। लेकिन फिर जब शीप्स जहाँ जहाँ जाती है, जो सीड्स रहती है, द सीड्स में फॉल ऑफ देयर, वहाँ बीजों को गिराती है। दस द शीप हेल्प्स न्यू सीडलिंग ऑफ द श्रब्स टू ग्रो इन मेनी डिफरेंट प्लेसेस, मतलब जहाँ भी जाएगी वो सीड्स को गिराएगी, जिसकी मदद से, सीड की मदद से न्यू प्लांट्स, न्यू श्रब्स ग्रो हो जाएंगे। इन दिस वे द शीप विच इज एन एनिमल एंड द श्रब विच इज अ प्लांट हेल्प ईच अदर, मतलब इससे क्या होता है? शीप भी हेल्प कर रहा है और अब श्रब एक प्लांट है, वो भी दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, एक दूसरे के काम आ रहे हैं। What you learn? There are many things in our environment. Some of them are living things and some are non-living things. हमारे environment में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे जो जीवित है और कुछ जीवित जो जिसमें जिन चीजों में जान है और किसी चीज में जान नहीं है। जैसे हमने प्लांट्स, एनिमल्स, लिविंग थिंग्स है, और जैसे हमने स्टोन देखा, वाटर देखा और बहुत सारी टेबल चेयर देखा, मतलब उसमें जान नहीं है। लिविंग थिंग कैन मूव ऑन देयर ओन, मतलब जिसमें जीवित जान रहेगी वो एक जगह से दूसरी जगह घूम सकता है। जैसे हमने एनिमल्स को देखा, बर्ड्स को देखा, इंसेक्ट को देखा, मतलब वो लोग मूवमेंट कर सकते हैं। लेकिन प्लांट्स मूवमेंट नहीं करता। लिविंग थिंग्स नीड फूड, जितनी भी लिविंग थिंग्स है, प्लांट्स है, एनिमल है, बर्ड्स है, इंसेक्ट है, उनको खाना चाहिए।
फूड हेल्प्स देम टू ग्रो, मतलब खाना उनको बढ़ने में हेल्प करता है। लिविंग थिंग प्रोड्यूस यंग वन लाइक देमसेल्फ, मतलब लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, यंग वन प्रोड्यूस करते हैं, मतलब उनके बच्चे भी होते हैं, लिविंग थिंग्स के बेबी होते हैं, लॉन्ग लिविंग थिंग्स के बेबीज नहीं होते। लिविंग थिंग्स आर ऑफ टू काइंड, मतलब दो तरह की लिविंग थिंग्स होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। अभी प्लांट्स के बच्चे नहीं होते लेकिन एनिमल्स के बच्चे होते हैं। प्लांट मूव नहीं कर सकते लेकिन एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। लिविंग थिंग्स गेट ऑल दैट दे नीड फ्रॉम द एनवायरनमेंट, मतलब लिविंग की सारी फुलफिल जरूरतें हमारे एनवायरनमेंट से पूरी होती है। लिविंग थिंग्स ब्रिंग अबाउट चेंज इन नॉन लिविंग थिंग्स टू, मतलब लिविंग थिंग्स में चेंजेस अगर आएगा, नॉन लिविंग चेंजेस आता है तो नॉन लिविंग थिंग्स में भी चेंजेस आएगा। ऑल थिंग्स इन द एनवायरनमेंट डिपेंड अपॉन ईच अदर, मतलब हम हमारी इन्वायरमेंट में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड में रहते हैं। हमें मतलब जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, प्लांट्स, एनिमल, बर्ड्स होते हैं, उनको फूड चाहिए, एयर चाहिए, वाटर चाहिए और शेल्टर चाहिए। सब सारी चीजें हमारे इन्वायरमेंट से मिलती है। ऑलवेज रिमेंबर नीड ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स आर फुलफिल्ड बाय थिंग्स इन द एनवायरमेंट, मतलब हमारी जरूरतें कहाँ पूरी होती है, हमारे इन्वायरमेंट में पूरी होती है। सच थिंग्स शुड नॉट बी अलाउड टू गो वेस्ट, मतलब गो वेस्ट, मतलब ये सब चीजें वेस्ट वेस्ट नहीं होनी चाहिए। अगर हमें पानी मिल रहा है और हमें खाना मिल रहा है तो हमें उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। वी मस्ट टेक केयर दैट वी डू नॉट कॉज हार्म टू द एनवायरमेंट, मतलब इन सब चीजों का ख्याल रखना है जिससे हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंच सके। जैसे हमारे आसपास एनिमल्स है, पेट एनिमल्स है, डॉग है, कैट है, हमें उन्हें मारना नहीं है।